दिल्ली मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आए, जिसमें बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। आज इस पर फैसला लिया जाएगा और कल नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। पूरे देश की नजरें इस फैसले पर टिकी है और आज के हमारे शो में हम भी इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो पल संवाद में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। दिल्ली में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। इसके बाद कल नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। बुधवार शाम 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उससे पहले दिन में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बैठक के बाद विधायक दल का नेता एलजी ऑफिस जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, जिससे एलजी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजेगी। उसके बाद गुरुवार यानी कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के साथ 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होने की उम्मीद है और इसमें पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 5000 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। साथ ही अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी तैनात रहेंगे। नया इतिहास बनाने को दिल्ली अग्रसर हो रही है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनने जा रही है। सर, क्योंकि ये पूरे आएंगे यहाँ पर कितने गेस्ट, दिल्ली उमड़ रही है। दिल्ली का हर नागरिक यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, परिवर्तन की इस वेला को देखने के लिए पहुंचने वाला है। कुछ विशेष अतिथि जिनको आप लोगों ने बुलाया? दिल्ली का हर गरीब, झुग्गी झोपड़ी वाला आम नागरिक सबसे बड़ा वीआईपी है और वो खुद यहां उपस्थित होकर अपने गरीबों के मसीहा, विश्व में भारत की चमक व दमक बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद दे। सर, कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा? कल 11 बजे शपथ ग्रहण का यहाँ समय रखा गया है और कल 11 बजे यहाँ शपथ। सर, आज अहम मीटिंग भी होनी है लेजिस्लेटिव पार्टी, क्योंकि अभी नाम के लेकर सबको क्यूरियोसिटी बनी हुई है। कब मीटिंग होनी है? भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्किंग वाली पार्टी है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संगठनकर्ताओं ने कई दशकों से इस पार्टी को एक टीम स्पिरिट की तरह तैयार किया है। यहाँ बाप बेटा, माँ बेटी, भाई भाई पर्ची नहीं निकालते हैं। यहाँ लोकतंत्र है। पार्टी के बड़े सीनियर्स के साथ बैठकर नेता भी चुना जाता है और एक टीम की तरह काम होता है और ये पूरी टीम मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनाने जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली सीएम पद के लिए कौन कौन चेहरे आगे हैं। पहला, प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा पश्चिम दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। दूसरा, विजेंद्र गुप्ता, छात्र राजनीति से करियर शुरू करने वाले विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार विधायक बने हैं। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष रहे हैं और
निगम पार्षद के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तक का सफर तय किया है। तीसरा चेहरा कौन हो सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता की तो हमने ब्रेक से पहले बात कर ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि तीसरा सीएम चेहरा कौन है। तीसरा चेहरा है शिखा रॉय। ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 1 से दूसरी बार निगम पार्षद रही शिखा रॉय पेशे से वकील है और प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी है। उनकी महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में पार्टी की रणनीति के तहत उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक संभावित उम्मीदवार माना जाता था। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामलीला मैदान और उसके आसपास 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। अर्धसैनिक बलों की 10 से अधिक कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। रामलीला मैदान क्षेत्र में और उसके आसपास 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं रविंद्र सिंह यादव ने सुरक्षा के इंतजामों को लेकर क्या कहा, सुनिए। कल रामलीला मैदान में शपथ समारोह है। भव्य समारोह का तैयारी चल रही है सरकार की तरफ से, तो पुलिस भी अपनी तरफ से हम पूरे इंतजाम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आने की संभावना है। तो लॉ एंड ऑर्डर में हमने करीब 15 डीसीपी हमारे जोन वाइज होंगे और साथ में सिक्योरिटी के अलग ऑफिसर्स और ट्रैफिक के अलग ऑफिसर्स हैं। हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एसपीजी और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन वाली जो मीटिंग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद यही रहेगा कि जो आम जनता जो आ रही है अटेंड करने, उनको कोई सहूलियत ना हो, जो बाकी लोग हैं विशिष्ट अतिथि हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो और समारोह जो है पूरी तरह स्मूथली हो सके। सर, वीवीआईपी मूवमेंट्स कल बहुत रहने वाली है, इस तरह की स्पेशल तैयारियां की गई है क्योंकि राजनीतिक भी आएंगे और बॉलीवुड के लोग भी आएंगे, अलग अलग कैटेगरी के वीआईपीज आने वाले हैं, क्या पूरी तैयारी है? हाँ, उसमें खास तौर पे ट्रैफिक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो आसफ अली रोड और वो एरिया है रामलीला ग्राउंड वाला, तो उसमें हमने सब तरह से उसका लेआउट प्लान बनाया है ट्रैफिक का कि कहाँ पे बसेस की लाइटिंग होगी, कहाँ जो गाड़ियाँ वीआईपी कारकेड वगैरह कहाँ उनकी पार्किंग और लाइटिंग होगी, और साथ में आम जनता को कोई असुविधा ना हो उसकी एंट्री गेट्स अलग हैं, वो कहाँ पे कितने बजे आएंगे, कैसे अंदर जाएंगे, किस किस गेट से जाएंगे, तो सारी प्लानिंग ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलके हमने कर ली है। सर, गेस्ट के बारे में पता चला है कौन कौन गेस्ट होने वाले हैं, कहाँ से आने वाले, जिसको लेकर पूरी अरेंजमेंट्स की? वो लिस्ट अभी बन रही है तो अभी मैं उसको नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट ये है कि काफी गणमान्य व्यक्ति हैं जिसमें बड़े बड़े नेता भी हैं और साथ में जो बाहर के मुख्यमंत्री हैं, सांसद गण हैं, सारे एमएलएज वगैरह हैं, तो काफी लोग हैं। अभी लिस्ट तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। सिक्योरिटी कवर कैसे रहने वाला है, क्योंकि रामलीला ग्राउंड एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बनने वाली है कल के नाम पे, और किस तरह से रहने वाला है पूरा मामला ये? रामलीला ग्राउंड हमेशा से ऐतिहासिक ग्राउंड रहा है और कल जो इसकी शपथ ग्रहण से और इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है।
आपको पता है इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो रामलीला ग्राउंड को हम पूरी तरह से चाक चौबंद करके, किलेबंदी करके उसकी पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। रूफ टॉप्स वगैरह चारों तरफ से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे जो कोई इसमें कोई डिस्टरबेंस हो सके। डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो सर कैसे डिप्लॉयमेंट रहने वाली है, कल कितनी फोर्सेज डिप्लॉयड होने वाली है? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पूरा डिस्ट्रिक्ट लगेगा। उसके अलावा हमने करीब बाहर से भी करीब 20 कंपनी मांगी हुई है फोर्स इसमें। उसके अलावा और जिलों के भी सबके एडिशनल डीसीपी और उनके साथ एसीपीज, इंस्पेक्टर्स और तमाम स्टाफ हमारी असिस्टेंस के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दिया जा रहा है। तो फोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंतजाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंश्योर करेंगे कि ये जो भव्य समारोह है ये अच्छी प्रकार से इसका आयोजन हो सके। Sir, road taking ceremony going to happen tomorrow. How Delhi Police will manage the all crowd and security there? All arrangements are being prepared and everything will be in place tomorrow morning. The oath taking ceremony is expected to have massive crowds. So we are making foolproof arrangements for security, not only the common people but also of the VIPs who will be attending the function. We have deployed the whole of Central District, which will be assisted by additional DCPs of other districts. So at least we have around 15 DCP level officers in law and order. Besides the other officers, senior officers in traffic and security will also be there to ensure that all arrangements are foolproof. So there will be challenge of security of VIP persons and traffic management. How do you see that, sir? We have made dummy runs. We have also conducted mock drills, and we have also tying up with all the VIPs and their car kits where their parking will be, so there is no confusion during the function. So we are confident that we are earmarking places for buses, for VIPs, for other vehicles, and of course for the very important persons who will be coming. So did Delhi Police release any special advisory for traffic for the normal peoples? हाँ, that traffic unit will be. दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि नेताओं ने क्या कहा। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेता है, तो सही समय पर सही निर्णय सही व्यक्ति के पक्ष में होगा। दूसरा, दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की, और ये उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बन रही है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आजादी का बिगुल बजाया था इस नारे के साथ कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी स्थल से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिखने जा रही है। जी सर, बोला ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को और देवेंद्र यादव को जो है बुलाया जाएगा, इन्विटेशन उन्हें। देखिए, हमारी पार्टी ने जिन जिन को भी आमंत्रित किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग आएंगे। जी सर, ममता बनर्जी जिन्होंने महाकुंभ के लिए बोला मृत्यु कुंभ, उसके लिए देखिए ममता समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में कुछ लोग हमेशा सनातन के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। ममता बनर्जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद शर्मनाक है, और अब अखिलेश यादव भी उनकी भाषा बोल रहे हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहावत है वो सामने दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है आप सब लोग रामलीला मैदान थे। रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर है। आज यहाँ पार्टी की बैठक है, अभी एक बैठक हुई है हमारे संगठन की, और उसके बाद भी व्यवस्था वाली बैठक भी है। लगभग 50,000 दिल्ली के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मार्केट्स एसोसिएशन के लोगों को निमंत्रण देंगे, दिल्ली के व्यापारियों को देंगे। झुग्गी बस्ती में हमारा एक अभियान चला था, झुग्गी बस्ती के लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, गांव का पार्टिसिपेशन होगा। तो कुल मिलाकर जो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं, पूरी कैबिनेट रहने वाली है, उसके साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे, और दिल्ली के जो हमारे 70 विधायक हैं, 70 विधायक भी वहां पर रहेंगे। तो बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है, और मोदी जी ने मैंडेट मांगा था कि मुझे जो है दिल्ली
डबल इंजन की सरकार दे दीजिए और मैं दिल्ली को अलग से समय दूंगा। इसीलिए दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलाया है। तो 20 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, हमारे काम होना प्रारंभ हो जाएंगे। सर, यमुना निगम सफाई का कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, यमुना का काम 8,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सरकार को दिया था। सारा पैसा चट कर गए, खा गए, कुछ 1 इंच भी सिल्ट नहीं निकाली। वो आपको बता नहीं सकते। ये मशीनें भी, जो मुझे पता लगा है, ये मशीनें भी 1.5 साल के लगभग ये आई हुई थी। इनको भी वो निकालना नहीं चाहते थे। अब उनके प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, अरे जब भारतीय जनता पार्टी काम करना चाह रही है, हमारी सरकार काम करना चाह रही है, दिल्ली के एलजी काम करना चाह रहे हैं, तो अब आपको दिक्कत ये है कि ये मशीनें पहले क्यों नहीं लगी? आप 8,000 करोड़ का हिसाब देंगे क्या? आप उसका हिसाब दीजिए, आपने उसमें क्या किया? अगर आपको 8,000 करोड़ मिला था, ये मशीनें आई थी, तो आपको सैकड़ों टन जो उसमें गाद है, अगर आपने निकलवा दी होती तो लोगों को विश्वास हो जाता कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 में यमुना में मैं मेरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाऊंगा। आप तो डुबकी नहीं, आप तो पानी भी पकड़ नहीं सकते। उस पानी को आपके हाथ जल जाएंगे। और आपने खुद स्वीकार किया है कि दिल्ली की यमुना को हम साफ नहीं कर पाए, आपने माफी मांगी है। अगर काम हो गया शुरू तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपको ये काम करवा देना चाहिए था। अपने 11 साल का समय किसी भी काम के लिए बहुत होता है। 11 साल में तो दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। सर, बीजेपी एमएलए के इलेक्ट जो है रविंदर नेगी, उन्होंने बताया कि जो ऑफिस पीडब्ल्यू द्वारा अलॉट हुआ तो उसमें से ऑलरेडी चेयर, सोफे वगैरह गायब है। मनीष सिसोदिया पे वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके जाने से पहले सब कुछ गायब हो गया ऑफिस से। देखिए, ये सरकार ये उसी प्रकार से जैसे शीश महल से सामान गायब हुआ। ये भ्रष्ट लोगों का एक ऐसा कुनबा था। पीडब्ल्यूडी के जगह वो बैठते थे तो स्थान को, उस जगह को छोड़कर गए हैं तो सामान को भी छोड़कर जाना चाहिए था। सामान ले जाने का मैं पीडब्ल्यूडी अधिकारी से कहना चाहता हूं कि अगर वो सामान उनका था तो कोई बात नहीं है। अगर वो सामान दिल्ली की सरकार ने खरीदा था तो श्रीमान मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए कि जहां वो बैठते थे वहां का सामान चोरी हुआ है तो उसके जिम्मेदार मनीष सिसोदिया हैं। जय श्री राम। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और आज शाम को विधायक दल की बैठक है आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, और हमें सूचना ही है कि शाम को विधायक दल की बैठक है। इतना ही मुझे पता, उससे ज्यादा पता नहीं है। कल भव्य समारोह भी होने वाला है। जी जी जी, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया है और भगवान के रूप में मैं ये कहूं तो छोटा नहीं होगा। जिस तरह से हमारे पूरे देश का सुधार हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए देश की राजधानी को विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का वो पूरा होने जा रहा है। सर, क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ सर हाईकमान से आपका? जी नहीं, मेरा कोई कम्युनिकेशन। सर, इसके अलावा एक सवाल ये है कि आप लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि आखिर क्यों लेट हो रहे हैं आप सीएम बनाने में? ये पार्टी की एक नॉर्मल प्रक्रिया है और सभी उन चैनलों से होकर के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से पूछ करके वो ये पार्टी का एक नॉर्मल सिस्टम है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और वो अपनी पार्टी का ध्यान करें ना जी, वो अपनी पार्टी का ध्यान करें। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना। सर, इसके अलावा सवाल, सत्येंद्र जैन के खिलाफ आप दोबारा से पूछताछ बढ़ सकती हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्रूफ के साथ ईडी ने उनके घर से जो सामान मिला, पेपर वर्क मिले, रजिस्ट्रियां मिली और पैसे का इधर उधर किया। इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा तंत्र, और वो तो खुद के इतने बड़े मिनिस्टर थे, सारा तंत्र उन्होंने दिल्ली को कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन न्याय होगा। जनता की गहरी गाड़ी कमाई, नाखून की कमाई के साथ तो उनको लगता है कि वो ठगे गए हैं और जनता का पैसा जनता के पास वापस आना चाहिए। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कानून अपना काम करेगा। हमारे कोई इंटरफेरेंस कानून में नहीं है, कानून अपना काम करेगा। सर, इसका ये कि ममता बनर्जी ने इस कुंभ को जो है मृत्यु कुंभ कहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये उनकी मानसिकता है, क्योंकि वो रोबोट की राजनीति करती हैं। उसको पता है कि मेरे वोटर दूसरे धर्म के लोग हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ममता बनर्जी को ये बताना चाहता हूं, अगर पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और पूरे कनाडा की जनसंख्या अगर मिला दी जाए, उससे ज्यादा लोगों ने कुंभ के अंदर स्नान किया है।
आप सोचिए कि इतना आधा विश्व की जनसंख्या के बराबर लोगों ने जो स्नान किया वो किसी विश्वास पे किया, और पूरा विश्व आज सनातन की ओर देख रहा है। और ये कुंभ ने बता दिया, पूरे विश्व के अंदर लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट पहले कभी हुआ ही नहीं, महाभारत के टाइम पे भी इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ। तो ये अपने आप में बताता है कि सनातन की ताकत क्या है। अब सनातन का परचम जो है देश में भी पूरे विश्व में लहराएगा, और भारत जो है पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब सबकी निगाहें इस बड़े फैसले पर टिकी है कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, किसके हाथों में होगी राजधानी की सत्ता, कौन करेगा दिल्ली पर राज और कौन लेगा मुख्यमंत्री पद की शपथ। ये सवाल अब हर किसी के मन में है और जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला है। दिल्ली की सियासत में बड़ा बदलाव तय है, बस इंतजार है उस नाम के ऐलान का जो इस कुर्सी पर बैठेगा। आज के हमारे शो में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।